ऑडी कार की सक्सेस की कहानी आज रिव्यू करेंगे। ऑडी लग्जरी कार की रिव्यू, उसकी सक्सेस स्टोरी इस ऑडियो द्वारा प्रस्तुत करेंगे। ऑडी लोगो। ऑडी कारों को बनाने की शुरुआत साल 1899 में हुई थी। उस समय अगस्तस हॉर्च ने एक नई ऑटोमोबाइल कंपनी शुरू की जिसका नाम था ऑडी। हॉर्च ने कंपनी की शुरुआत मात्र 15 लोगों के साथ की थी। 1909 में कंपनी का नाम बदलकर ऑडी कर दिया गया। ऑडी एक जर्मन ब्रांड है और इसकी कारें दुनिया भर में लोकप्रिय हैं। ऑडी की कारों की पहचान है इसके आगे लगा हुआ 4 इंटरलॉक रिंग वाला लोगो, जिसे देसी भाषा में 4 छल्ले भी कहा जाता है, और ऑडी की कारों को 4 छल्ले वाली गाड़ी भी कहते हैं। लग्जरी और पावर के लिए फेमस ऑडी की कारें भारत में भी काफी लोकप्रिय हैं। हालांकि ऑडी की कारों में ये 4 छल्ले ही लोगों के तौर पर क्यों लगाए जाते हैं, ये आज भी ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं। अगर आपके मन में भी ये सवाल है तो आज हम इसका जवाब आपके लिए लेकर आए हैं। ऑडी कारों को बनाने की शुरुआत साल 1899 में हुई थी। उस समय अगस्तस हॉर्च ने एक नई ऑटोमोबाइल कंपनी शुरू की जिसका नाम था ऑडी। हॉर्च ने कंपनी की शुरुआत मात्र 15 लोगों के साथ की थी। 1909 में कंपनी का नाम बदलकर ऑडी कर दिया गया। असल में लैटिन भाषा में हॉर्च का मतलब ही ऑडी है। 1910 में कंपनी ने अपनी पहली कार ऑडी टाइप A मॉडल किया। इसके बाद कंपनी ने ऑडी टाइप B मॉडल का निर्माण भी इसी साल किया। 1920 के दशक में ऑडी कंपनी एक सफल ऑटोमोबाइल निर्माता के रूप में उभरी। कंपनी ने कई हाईटेक और पावरफुल कारों को लॉन्च किया जिनमें ऑडी टाइप के, ऑडी टाइप M और ऑडी टाइप S शामिल हैं। 1932 में 4 अलग अलग ऑटोमोबाइल कंपनियों ने एक साथ मिलकर ऑडी कंपनी बनाई। इन 4 कंपनियों का नाम था एप ऑटो यूनियन, 2 ड्यूश ऑटोमोबाइल वर्केन DKW, 3 हॉर्च 4 वांडरर। ऑडी के 4 छल्लों का अर्थ है, एक पहला छल्ला ऑटो यूनियन का प्रतिनिधित्व करता है, 2 दूसरा छल्ला DKW का प्रतिनिधित्व करता है, 3 तीसरा छल्ला हॉर्च का प्रतिनिधित्व करता है, 4 चौथा छल्ला वांडरर का प्रतिनिधित्व करता है। ऑडी के 4 छल्ले दुनिया भर में सबसे अलग पहचान वाले लोगों में से एक हैं। ये छल्ले ऑडी की क्वालिटी, सोफिस्टिकेशन और रेनोवेशन का प्रतीक हैं। इन 4 कंपनियों ने मिलकर एक नया लोगो बनाया जिसमें 4 छल्ले थे। प्रत्येक छल्ला इन 4 कंपनियों का प्रतिनिधित्व करता था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ऑडी कंपनी को काफी नुकसान हुआ। युद्ध के बाद कंपनी ने फिर से उत्पादन शुरू किया और कई नई कारों को लॉन्च किया। 1965 में ऑडी कंपनी को फोर्ड ने खरीद लिया। फोर्ड के स्वामित्व में ऑडी कंपनी ने कई नई और सफल कारों को लॉन्च किया जिनमें ऑडी 80, ऑडी 100 और ऑडी 200 शामिल हैं। 1993 में फोर्ड ने ऑडी कंपनी को वोक्सवैगन को बेच दिया। वोक्सवैगन के स्वामित्व में ऑडी कंपनी ने अपनी सफलता जारी रखी और आज यह दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित ऑटोमोबाइल कंपनियों में से एक है। ऑडी कारों के बनने की शुरुआत एक छोटे से एंटरप्राइज के रूप में हुई थी। आज ऑडी कंपनी एक वैश्विक ऑटोमोबाइल ब्रांड है जो दुनिया भर में लाखों कारों का उत्पादन करती है। भारत में भी ऑडी कारों को काफी पसंद किया जाता है और इन्होंने अपनी लग्जरी और पावर से लोगों के दिलों में खास जगह बनाई है। क्या आप जानते हैं लग्जरी कारों के लिए मशहूर कंपनी ऑडी वर्ल्ड वॉर के टाइम युद्ध वाहन बनाती थी। ऑडी ने बाजार में काफी लंबा सफर तय किया है और आज काफी लोगों की पसंद है। जब भी लग्जरी गाड़ियों का नाम आता है तो उसमें ऑडी कार भी शामिल होती है। अपनी लग्जरी कारों के लिए फेमस ये कंपनी एक समय में 15 लोगों के साथ शुरू हुई थी और आज ये काफी मशहूर कार ब्रांड है। कार कंपनी ऑडी पिछले कुछ सालों से नहीं बल्कि 1000 से ज्यादा साल से कार जगत में बिजनेस कर रही है। यहां तक कि इस कंपनी ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान भी काफी काम किया था और कंपनी को युद्ध विमान तक बनाने पड़े थे।
ऐसे में जान हम आपको कार कंपनी ऑडी के सफर के बारे में बताते हैं कि आखिर किस तरह से ऑडी ने यह सफलता हासिल की है और किस तरह से इस कंपनी की शुरुआत हुई है। साथ ही आपको बताएंगे कि इसमें 4 रिंग का क्या मतलब होता है, क्या है इस कंपनी के बनने की कहानी। अगस्ट होर्च ने साल 1899 में कोलोन में अपनी पहली ऑटोमोबाइल कंपनी ऑगस्ट होर्च सीआई बनाई थी। बताया जाता है कि कोलोन शहर में उन्होंने सिर्फ 15 श्रमिकों के साथ कंपनी शुरू की थी। यहां ही इस कंपनी ने पहली कार बनाई। ऐसे में साल 1904 में मोटोवेगनवर के एजी के साथ मिलकर कार बनाई। इसके कुछ ही समय बाद साल 1909 में उन्होंने ज्विको में एक नई ऑटोमोबाइल कंपनी की स्थापना की, जो अब साल 1910 से ऑडीवेयर के एजी जविको नाम से काम कर रही है। ऑडी की वेबसाइट के अनुसार बोर्ड में कुछ मतभेद होने की वजह से अगस्ट होर्च ने कुछ साल बाद 1909 में अलग कंपनी बनाई थी। उनका सरनेम पहले ही ट्रेडमार्क हो चुका था और उसके बाद सरनेम का लैटिन ट्रांसलेट कर नई कंपनी का नाम रखा गया। इसके साथ ही पुरानी कंपनी का नाम ऑडी रखा गया। बताया जाता है कि साल 1909 में यह नाम बदला गया था। रिपोर्ट्स के अनुसार 1910 में ही ऑडी टाइप ए को मार्केट में लॉन्च किया गया। फिर विश्व युद्ध में निभाई अहम भूमिका। कंपनी को लॉन्च हुए करीब 4 से 5 साल हुए ही थे कि दुनिया भर में विश्व युद्ध की स्थिति बन गई। कहा जाता है कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो कंपनी को युद्ध में युद्ध वाहन बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा और जो कंपनी लग्जरी कारें बना रही है वो उस वक्त युद्ध वाहन का निर्माण कर रही थी। फिर कंपनी में हुआ दूसरी कंपनियों का विलय। इसके बाद कंपनी ने अकेले नहीं बल्कि दूसरी कंपनी के साथ अपने आगे का रास्ता तय किया। ऐसे में 1927 के आसपास कंपनी ने 3 और कंपनियों के साथ विलय किया, जिनका नाम डीकेडब्ल्यू, हॉर्च और वांडरर था। फिर तीनों कंपनियों साथ में कारोबार करने लगी। इसके पीछे ही इसके लोगों की कहानी है। इसके बाद कंपनी लगातार आगे बढ़ती गई और ऑडी दुनिया के टॉप ब्रांड्स में से एक है जो लग्जरी कारों का निर्माण कर रही है। लोगों में 4 सर्किल का क्या है मतलब? अगर कंपनी के लोगों की बात करें तो इन 4 रिंग की कहानी 4 कंपनियों से जुड़ी हुई है। आपस में इंटरलॉक की गई ये रिंग हर एक कंपनी के बारे में बताती है। ऑडी, डीकेडब्ल्यू, हॉर्च और वांडरर एक यूनियन थी जो कि जर्मनी में दूसरी सबसे बड़ी कार बनाने वाली कंपनी बनी। इस लोगों में 4 रिंग हर एक कंपनी का प्रतीक है।